अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से तमाम मुस्लिम उम्मा को जहां जहां हमारा ये प्रोग्राम देखा और सुना जा रहा है, हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मुक़द्दस आयाम, ये अक़ीदत वाले दिन जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं और ये अहम रुकन जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है, और यकीनन ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में यही है कि अल्लाह ताला खाने काबा की ज़ियारत कराए और हज की सआदत हमें भी मिले। लेकिन कोविड ने इस दुनिया को बदल दिया है। हमें याद है वो वक्त भी कि 5 साल पहले, 6 साल पहले इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क्स के भी खुसूसी नुमाइंदेगान वहां पे पहुंचते थे इस नजारे को देखने के लिए कि किस तरह मुस्लिम उम्मा जौग दर जौग बैतुल्लाह पहुंचती है और एक साथ इन तमाम मनासिक को अदा करते हुए हज की सआदत हासिल करती है। अपने उरूज पे हमने देखा कि 25 से तकरीबन 28 लाख हाजियों ने एक साथ भी हज अदा किया है। लेकिन गुज़िश्ता साल कोविड को देखते हुए इस पेंडेमिक के मद्देनजर पहले तो ये खदशा था कि शायद हज अदा ना किया जा सके, लेकिन फिर हमने देखा कि जो किंगडम में मौजूद खुद वहां पे लोग थे, साल 2020 में अल्लाह ताला के कुछ खास चुने हुए हाजी यानी सिर्फ 1000 लोगों को ये सादत हासिल हुई। इस दफा की भी हज पॉलिसी को लेके काफी लोग बेताब थे, जानना चाहते थे कि क्या हुआ। तो हम आपको यकीनन बताते चलें कि जो इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल है, हज पॉलिसी ने तकरीबन 60,000 हाजियों को ये सहूलत दी है कि वो हज का फरीजा अदा कर रहे हैं। और यकीनन आप ये बराह रास्त देख पाएंगे कुछ ही देर के बाद हमारे नेटवर्क पे भी और तमाम पाकिस्तानी और दुनिया भर के नेटवर्क्स पे। तो यकीनन इन दुआओं में शामिल हो जाइए। अगर ये लोगों के बारे में आपको मजीद बताती चलूं कि इस साल जो लोग हज अदा कर रहे हैं उनकी उम्रें 18 से 65 साल के दरमियान हैं। कोविड की जो तमाम पाबंदियां हैं ये इन पर लागू होती हैं। इन्होंने वैक्सीनेटेड होना है, समाजी फासले का ख्याल रखना है और इंशाअल्लाह ताला ये सादत हासिल करनी है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि इन मनासिक से रिलेटेड हमारे जहनों में भी कई सवालात होते हैं। आज हमारे हज स्पेशल प्रोग्राम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से जिसमें तमाम मौजूद हैं मनासिक हज की और हर मनासिक की जो मंतक है और उसके जो फवायद हैं और वो जो एक सिंबल है जिस चीज का हमारे अंदर जो वो क्वालिटीज को उजागर करना चाहता है, इस रिपोर्ट में उसकी डिटेल्स देखते हैं। हज का रुकने आजम वकूफ अरफात आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज तुलुए आफ्ताब के बाद मिना से अरफात रवाना होंगे। मस्जिद नमरा में हज का खुतबा दिया जाएगा। खुतबे का तर्जुमा उर्दू समेत 10 जुबानों में बराह रास्त पेश किया जाएगा। आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। आज़मीन हज अरफात में गुनाहों से मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेंगे। आज़मीन हज गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। आज़मीन आज रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। जी वेलकम बैक। और ये रूह परवर मनाजिर आपने अपनी स्क्रीन पे देखे और यकीनन दिल में ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हमें भी बैतुल्लाह की जियारत करे और अपने हाजियों में हमारा शुमार करे। यकीनन जब इंसान हज करके आता है तो हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि उसके तमाम तर जो पिछले गुनाह है वो माफ कर दिए जाते हैं। वो एक नए अंदाज में चीजों को शुरू करता है। उससे रिलेटेड कुछ हमारी कल्चरल रिवायात हैं। कुछ लोग ये अस्यूम करते हैं कि जिंदगी का जब आखिरी हिस्सा हो, जब आपने दुनिया की सारी दुनियावी जिम्मेदारियां अदा कर दी हों, तब हम अल्लाह के घर की जियारत के लिए जाएं और हज अदा करें। लेकिन अब पिछले चंद सालों में एक तिहाई में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा यंग लोग यानी जवान लोग जवानी में ही हज अदा करना चाहते हैं। सबसे अहम बात इसमें होती है वो पैगाम जो रसूल खुदा ने हम तक पहुंचाया। हमें उनके हज से और खास तौर पे जो आखिरी खुतबा है उसमें वो तमाम तर पैगामात मिलते हैं जो हमारी जिंदगी के सुनहरी उसूल होने चाहिए। और यकीनन उस वक्त
وقت موجود تمام حاجیوں نے اس بات پہ بھی بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، ان کے توسط سے ہم تک پہنچنا تھا، انہوں نے ہم تک پہنچایا. اور یہ پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کہ کسی عربی کو، کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو یقیناً یہ بات کرنی اہم ہے کہ قربانی کا جانور ہماری ذمہ داری ہوتا ہے. اس کو ہم اللہ کی راہ میں جب قربان کرتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، اس کے آرام کا خیال رکھنا، تاکہ اس سے وہ انسیت، وہ محبت ہو کہ یقیناً ہمیں لگے کہ جیسے ہم نے اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا ہے. تو یہ میرے خیال میں نیت کا اور یہ اس دن کے پیغام کا بہت اہم جز ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.